हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। आज मैं फिर से 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लेकर आया हूँ। जो संसद में डिबेट हुई है प्रधानमंत्री की और अन्य सदस्यगणों की, कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे काम ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इन्हीं कामों से मिलता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश की आवश्यकता है और अभूतपूर्व निवेश भी हो रहा है और उसी से रोजगार भी बढ़ना है, विकास भी बढ़ना है, विकास की गति भी बढ़नी है और इसीलिए आज देश उस दिशा में काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी उतने ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसी लक्ष्य को लेकर पिछले 7 सालों से हमने इन चीज़ों पर फोकस किया और उसका परिणाम है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। मैन्युफैक्चरिंग हो या सभी सेक्टर्स हों, हर सेक्टर में हमारा उत्पादन बढ़ रहा है की वजह से आज हम ग्लोबल वैल्यू चेन आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से बन रहे हैं। यह अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी निशानी है। हमारा बड़ा फोकस एमएसएमई और टेक्सटाइल जैसी लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में है। एमएसएमई की परिभाषा में हमने सुधार करके उसको भी नए अवसर दिए हैं। अपने छोटे उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए इनके लिए सरकार ने इस कोरोना के विकट कालखंड में 3 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना भी शुरू की है और उसका लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिला है। इसकी एक बहुत बढ़िया स्टडी एसबीआई ने की है। एसबीआई की स्टडी कहती है कि 13.5 लाख एमएसएमईज इस योजना के कारण बर्बाद होने से बच गए। एसबीआई की स्टडी कहती है कि 1.5 करोड़ नौकरियां बची हैं और करीब 14% एमएसएमईज के लोन्स के कारण एनपीए होने की जो संभावना थी वे उससे बच गए। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जमीन पर जाते हैं वे इसके प्रभाव को देख सकते हैं। विपक्ष के भी कई साथी मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि इस योजना ने बहुत बड़ा लाभ दिया है और एमएसएमई सेक्टर को इस संकट की घड़ी में बहुत बड़ा सहारा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी प्रकार से मुद्रा योजना इतनी सफल रही है। हमारी कितनी माताएं बहनें इस क्षेत्र में आई हैं और लाखों लोग बिना गारंटी बैंक से लोन लेकर अपने स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े हैं। वे खुद तो करते ही हैं, 1-2 अन्य लोगों को रोजगार भी देते हैं। स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स कभी हमने सोचा नहीं था। आज़ादी के बाद पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक के अंदर से लोन मिल रहा है। हमारा स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है और करोड़ों श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। हमने गरीब श्रमिकों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत हजारों लाभार्थियों के खाते में हमने सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए। माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री को गति देने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान हमारी लॉजिस्टिक्स कास्ट को बहुत कम करेगा और उसके कारण देश में भी माल सस्ते में पहुंच पाएगा और एक्सपोर्ट करने वाले लोग भी दुनिया के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। पीएम गति शक्ति प्लान इसलिए आने वाले दिनों में बहुत लाभदायक होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। नए क्षेत्रों को एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने ओपन कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्पेस, डिफेंस, ड्रोन्स और माइनिंग के प्राइवेट सेक्टर को आज हमने देश के विकास में भागीदार बनने के लिए हमने नियंत्रित कर दिया है। देश में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए सिंपल टैक्स सिस्टम की शुरुआत की गई है। हजारों कंप्लायंसेस हैं। हमारे देश में आदत ऐसी है कि हर डिपार्टमेंट कहता है कि यह कागज़ लाओ, वह कागज़ लाओ। ऐसी सारी करीब 25,000 कंप्लायंसेस हमने ख़त्म की हैं। आज मैं राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि वे ढूंढ कर आज देश में इस प्रकार के बैरियर्स हटाए जा रहे हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल प्ले फील्ड देने के लिए हम एक के बाद एक कदम उठाते जा रहे हैं। कुछ लोगों को, देश के नौजवानों को, देश के एंटरप्रेन्योर को, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को डराने में आनंद आता है, उनको भयभीत करने में आनंद आता है, उनको गुमराह करने में आनंद आता है। देश का नौजवान उनकी बातें सुन नहीं रहा है। इसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। आज जो यूनिकॉर्न हैं उनमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बनने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि वे कहते हैं कि उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट हैं। बताइए क्या हो रहा है? क्या हमारे देश के उद्यमी कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं? हम क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं?
कोई आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, ये क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। सब लोग मोदी मोदी बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं।